से किसी ने भी मेरी मॉम के बारे में। शांत हो जाओ निया, शांत हो जाओ। तुम्हारी आवाज अक्षय तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके ओके ओके, टाइम टाइम प्लीज टाइम। ए छवि, सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा छवि ये बताओ, आपको कभी ऐसी फीलिंग नहीं होती है कि आपके पास भी कोई हो, मतलब जो हमेशा आपके पास हो, आपके साथ खेले, मस्ती मजाक करे, हंसे आपके साथ? आप है ना हमारे पास, हंसते हैं, खेलते हैं हमारे साथ। मेरा वो मतलब नहीं है छवि, मेरा मतलब है कि जैसे आप कैसे मेरी गोदी में खेलते हैं ना, ऐसे अगर आपकी गोदी में खेलने वाला कोई हो तो कितना मजा है। आएगा कहाँ से? ये प्रॉब्लम तो है वैसे। सुनो, मैं तुम्हें बाद में सब समझाती हूँ। हाँ? नहीं सुननी है मुझे किसी की बात। तुम्हें बात सुननी पड़ेगी निया, तुम्हें सुननी पड़ेगी ये बात कि तुम्हारी मॉम की वजह से हम तीनों सिस्टर्स लॉकअप में थे। तुम तीनों लॉकअप में थे? क्यों? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास ना गॉड का, भगवान का नंबर है। उनको फोन करके बोलूंगा गॉड एक बेबी चाहिए छवि को, तो आप देखो क्या कर सकते हो, आप भेज दो एक बेबी को। सच्ची? आप ऐसा कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ ऐसा, तो करें ऐसा, ट्राई करें। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ गॉड से, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपको बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए? गर्ल। गर्ल चाहिए? हाँ। गिव मी 5। मुझे भी गर्ल चाहिए, और मैंने तो ना बेबी गर्ल का नाम भी सोच लिया। क्या? निशा। जैसे वो वाली पीछा दीदी। क्योंकि जिस गाड़ी से हम गए थे ना होटल रजन की तरफ, उस गाड़ी के ड्राइवर को तुम्हारी मम्मी ने पैसे खिला दिए। उसने हमें एक पिकअप पॉइंट पे छोड़ दिया था, और वहां पे पुलिस आकर हमें प्रोस्टिट्यूशन के चार्जेस में अंदर करवा दिया। वो तो ड्राइवर ने ना तुम्हारी मम्मी को बचा लिया, वरना मेरी मम्मी ने तुम्हारी मम्मी और मनीष अंकल की बातें साफ साफ सुननी थी, जिससे क्लियर होता है कि ये सारी चीजें तुम्हारी मॉम ने की। झूठ! You're lying to my face! और तुम्हें क्या लगता है मुझे मॉम ने बॉर्न नहीं करा है? मेरी मॉम मुझे ऑलरेडी बता चुकी कि तुम ये सब झूठे इल्जाम लगा के उनको फंसाना चाहते हो। और तुम? आशा, I really thought you were my friend. पर तुमने ना आज मुझे बहुत हर्ट किया। तुम तीनों ने मुझे बहुत हर्ट किया। ये सच नहीं है निया, तुम हमें और हमारी बच्चियों को गलत समझ रही हो। हम तुमको बताते हैं, तुम हमारी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? अब तो मुझे फाइनली समझ आ रहा है कि आप चाहती क्या है। हम चाहते हैं कि तुम चारों को तुम्हारे पापा वापस मिल जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे पापा की याददाश्त वापस आ जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे पापा तुम सबको पहचाने, तुम्हें गले से लगाकर प्यार करें। हम नहीं छीनना चाहते तुम्हारे पापा को तुमसे या तुम्हारी माँ से। और इसी के बारे में हम डॉक्टर से बात करके आ रहे हैं। ये पूछने गए थे कि क्या करें कि तुम्हारे पापा की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। सॉरी आंटी, पर आज मुझे आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, और हम तुम्हें कोई सफाई भी नहीं दे रहे। बस इतना कह रहे हैं कि अब तक जैसे तुम अपने अपू आंटी पर विश्वास करती रही ना, वैसे ही थोड़ा और कर लो। और हम वादा करते हैं कि तुम्हारे पापा बहुत जल्द तुम्हारे साथ होंगे। मम्मा, ये आपने निया को कैसा प्रॉमिस किया? वो आदमी इन लोगों को पहचानता तक नहीं। कैसे करेंगी ये सब? हम डॉक्टर से बात करके आ रहे हैं, और डॉक्टर ने हमको भरोसा दिलाया है कि हम अक्षय की याददाश्त वापस ला सकते हैं। पता है मुझे कैसी वाली फीलिंग आ रही है, जैसे बलि चढ़ाने से पहले पूजा पाठ करते ना। जस्ट जोकिंग।
लेकिन सीरियसली अपू, वो क्या रही है? जब हम नया सफर शुरू करते हैं ना, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। ये रक्षा धागा है, आपकी रक्षा करेगा। तुम्हारा दामन छोड़ के मैं कहीं जाने नहीं वाला, ताउम्र साथ रहने वाला हूं। किसी जंग पे थोड़ी जा रहा हूं मैं, धागा वागा मगर अच्छा है। मगर जंग पे आप नहीं, हम जा रहे हैं। आपके अतीत को मिटा के आपकी याददाश्त को वापस लाने की जंग, आपको आपके घर भेजने की जंग, आपको आपकी मोहिनी के पास वापस भेजने की जंग। लोग मैं 12th पास करके कॉलेज में जा रहा हूँ, फेयरवेल पार्टी दे रहे तुम। क्यों ये सब इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? हाँ अपू, इतने दिन आपके साथ रह गई ना, आपसे बहुत घुल मिल गई हैं, आपसे बहुत प्यार करने लगी। तो प्यार तो मैं भी करता हूँ ना इनसे, इमोशनल तो मैं भी हो सकता हूँ। मैं हो रहा हूँ कि इमोशनल? और ये जो रक्षा धागा है ना, ये इनको भी बंधेगा। मेरा ये रक्षा धागा बांध के रखो, अप्पू के भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें बताऊं, आज के बाद कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो तुम लोग मुझे याद करना। तुम्हारी प्रॉब्लम्स के आगे ना ये अक्षय ढाल बन के खड़ा रह जाएगा। भोलेनाथ, परिवार की रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना, माँ की भी रक्षा करना। चले? कहाँ? हम पे भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। बस फिर कुछ यादें ताजा करने के लिए। हमारा तो मन बैठा जा रहा है। बिट्टी जो भी कुछ कर रही है अक्षय के लिए, उसमें कामयाबी मिले। आई होप कि मोहिनी आंटी घर पे ना हो, क्योंकि अगर वो हुई ना तो माँ को जो काम करना है उन्हें वो करने नहीं देंगी और जरूर अपनी टांग अड़ाएंगी। डोंट वरी दी, वो घर पे नहीं है। मियाँ जल्दी करो, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। दी, मम्मा के कहने पे ना मैंने उन सब पे नजर रखी थी और वो लोग 2 घंटे तक घर पे नहीं है। ये बात मैंने सुन ली और मैंने ये बात मम्मा को बता दी। मैंने गुग्गू को भी बोल दिया, उसने उस घर के नौकर को भी किसी तरह बाहर भेज दिया। ताजा करनी मतलब कुछ वो यादें जिन पे कुछ धूल जमा हो गई है मिस्टर अक्षय। ये सब क्या है? ये ईईजी मशीन है, इससे हम पेशेंट की ब्रेन की एक्टिविटीज और इलेक्ट्रिक इम्पल्स को नापते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, ये मैं मानता हूँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं आपके अस्पताल में आया था 1 दिन के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पेशेंट हूँ। क्या जरूरत है? इनको बुलाने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर लेती। ये सब आई डोंट नीड दिस, राइट? अक्षय, एक बार आप डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए। कम ऑन, फॉर गॉड सेक यार, एक पर्टिकुलर दिन का कुछ एक चीज भूल गया हूं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे इसकी जरूरत है। बात सिर्फ 1 दिन की नहीं, 20 साल की है अक्षय। पिछले 20 साल में जो कुछ भी हुआ उसकी एक झलक भी याद नहीं है आपको। हमें इस बार थोड़ी उम्मीद है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अपू चलो यहाँ से, लेट्स गो। I mean, वो ट्राई तो कर रही है ना, और क्या पता डैड की मेमोरी सच में वापस आ जाए और हमें पुरानी डैड वापस मिल जाए। मुझे कुछ नहीं पता,
आपको इसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा। मनीष की बहन, वो भी मुझे यहां लिख रही थी। तभी मुझे लगा था कि कुछ बदल गया है। हो ना, सारी चीजें बदल सी गई यहाँ पर। ये सब अलग लग रही है अपू। आपको बस बदली हुई चीजें याद आ रही हैं और कुछ याद नहीं आ रहा। अक्षय, ये लड़कियां मुझे ये लड़कियां क्यों दिख रही है मुझे? कौन? अब क्या हो रही है? मैं भूल गया हूं कुछ। ये लड़कियां यहाँ पर थी, इनको तो अभी मिला हूं मैं। इनको कैसे देख रहा हूं मैं यहाँ पर? इससे पहले भी मैंने छवि को अब अपू, अपू, अपू क्या हो रहा है मुझे? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या हो रहा है मुझे अपू? बीमार हूं क्या मैं? कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है मुझे अपू? तुम लोग क्या कोशिश करो मुझे कुछ याद दिलाने की? मैं तो ये भी चाहती हूँ कि उस आदमी की याददाश्त वापस आ जाए, वो वापस 2023 में लौट जाए। वरना मोहिनी आंटी को थोड़ी भी भनक पड़ी ना, तो इतना बड़ा बखेड़ा क्रिएट कर देंगी और फिर उसका असर उल्टा उनके माइंड पे पड़ेगा। उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। देख, बात बोलूं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि पापा की मेमोरी वापस आए। वो जैसे हैं अभी वैसे ही रहे। I'll be really happy. In fact, I'll be happy more. क्योंकि इतने दिनों से ये जो प्यार मिला है ना और अफेक्शन, वो हमें पापा से तब भी नहीं मिला था जब उन्हें सब कुछ याद था हमारे बारे में। और पता है, जब मैं उनको और माँ को देखती हूँ ना, तब मुझे वो मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग आती है। लेकिन जब पापा को सब कुछ याद आ जाएगा ना, तो वो मम्मा को छोड़ के चले जाएंगे और उनसे वो कभी बात नहीं करेंगे। मम्मा ये सब नहीं सोच रही। वो अप्पू या अपराजिता बनके ये सब नहीं सोच रही है, एक इंसान बनके सोच रही है। वो अपनी हर कोशिश कर रही है जिनसे उनकी याददाश्त वापस आ जाए। पूरी मोही कैसे याद दिलाओ, अपनी मोही।
आंटी आप ये क्या कर रही है? मोहिनी दरवाजा खोलो। मोहिनी पागलपन क्यों कर रही हो? मोहिनी क्या कर रही हो? दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मोहिनी हमारी बात सुनो। मोहिनी मोहिनी अपने पागलपन में तुम दोनों की जान खतरे में डाल रही हो। मोहिनी दरवाजा खोलो। अक्षय, अक्षय याद करो, हमने इसी आग के चारों तरफ फेरे लिए थे। सिंदूर भरा था तुमने मेरी मांग में। फेरे लेते ही मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई थी। अक्षय, अक्षय यू मैरिड मी, शादी हुई हमारी। तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे, नहीं करते हो, तुम्हारी मोही से। अक्षय 15 साल हो गए हमारी शादी को, 15 years। We're very happy together। याद करो ना मेरी जान, जान याद करो ना प्लीज। कोशिश तो करो, कोशिश तो करो प्लीज। अक्षय रिमेम्बर हमारा अफेयर था। अक्षय याद करो, हमारा अफेयर था। हमारा बेबी था मेरे पेट में, आवर चाइल्ड। यस, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं भी बहुत स्ट्रेस में थी। फिर मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, आग लगा ली थी मैंने अपने आप को। तभी तुम्हें ने मुझे बचाया था अक्षय। यू सेव्ड मी, रिमेम्बर, यू सेव्ड माय लाइफ, डैम इट। तुम्हें पता है हम दुबई में रहते थे, हमारे बच्चे, तुम, मैं, तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा था, इसलिए हम इंडिया आ गए। मोहिनी जी, ये क्या पागलपन कर रही हैं आप? अक्षय इज एट हाई रिस्क। 1 सेकंड लगेगा उनका ब्रेन डैमेज होने के लिए। प्लीज स्टॉप, प्लीज। बोलो मॉम, क्या कर रहे हो मॉम? प्लीज स्टॉप। अक्षय, स्वार्थी लोग तो हमने बहुत देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा कमीना नहीं देखा। कैसी औरत हो तुम? प्यार करने का दावा करती हो, उसे मारने की कोशिश कर रही हो, तो तुम पे। और अपराजिता ने जो किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसने अक्षय को सिर्फ अपने और अपनी बेटियों के बारे में बताया। वो सही है या वो स्वार्थी नहीं है? मॉम आप ये कैसी बातें कर रही है? डैड की हालत तो देखिए। Just stay out of it, निया। तुम जानती नहीं हो ये अपराजिता क्या क्या गेम खेलती है। You have no idea ये किस तरीके की औरत है। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या कर रहे थे तुम? तुम खुद के लिए खड्डा खोदती रहती हो। तुम्हें पता है अक्षय को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। तुम भी याद आ जाती मोहिनी, पर ये सब क्या है? आप लोग प्लीज थोड़ा शांत रहेंगे।
पेशेंट इज नॉट फीलिंग वेल और प्लीज मुझे हेल्प कीजिए इनको रूम में पहुंचाने के लिए। आइए। मोही जब से उठाओ ना तुमको ढूंढ रहा था, तुम दिख नहीं रही थी कहीं। कहां चली गई थी? मैं यहाँ ना पीछे बहुत भारी लग रहा है सर ऐसे। मैं यही थी अक्षय, तुम्हारे पास। अक्षय तुम्हें सब याद आ गया? मैं याद हूं तुम्हें? बड़ी वीकनेस है, ऐसा लग रहा है शरीर में, ऐसा शरीर में जान नहीं है मेरे। ये वीकनेस रहेगी कुछ टाइम तक, पर घबराने की कोई बात नहीं है। द गुड न्यूज इज कि अक्षय जी की मेमोरी वापस आ गई है। अम्मा कैसी हो? हाय अपराजिता। आशा, छवि, निया, माय डार्लिंग्स। ए निया, सब इतने सैड क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या मुझे? अरे दिशा कहाँ है? वो एक्चुअली पप्पी आंटी की तबीयत ज्यादा खराब थी, तो अर्जेंटली ना दिशु दी को उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा क्योंकि उनके घर कोई नहीं था। नाइस, इस फीड ऑफ हर। वैसे मैसेज पे उन्होंने आपके बारे में पूछा था। मेरे बारे में पूछा दिशा ने? बड़ी बात है। उनकी जिंदगी में ना तो हमारे लिए जगह है, ना हमारे प्यार के लिए जगह है। माँ ने हमेशा हमें सही गलत के लिए लड़ना सिखाया, तो फिर आज आप क्यों कमजोर पड़ रही हैं? क्यों नहीं लड़ सकती अपने हक की लड़ाई? माँ, अगर आप उनसे सच में प्यार करती हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं ला सकती अपनी जिंदगी में वापस? क्योंकि हम प्यार का मतलब समझते हैं बेटा। प्यार दूर रहकर भी किया जा सकता है, हमारा प्यार यही है। पर दूर रहने की क्या जरूरत है माँ? आपने क्यों नहीं बोला कि आप थी जिन्होंने 2 हफ्तों तक उनका ख्याल रखा? क्यों नहीं बोला आपने? क्या करते बोलकर बेटा? चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि वो ये बात सुनकर हमारे पास वापस आ जाते हैं। ऐसा करने से हमें और मोहिनी में क्या फर्क रह जाता बेटा? माँ, फर्क है। उस मोहिनी ने आपसे वो छीना है जो उसका कभी था ही नहीं, और आपको उससे वो वापस लेना है जो आपका अपना है। 2 हफ्ते? दो हफ्ते? कैसे संभाला तुम लोगों ने? दुआ क्या होगा इन 2 हफ्तों में? वो बिट्टी ने तुम ये 2 हफ्ते ना, ये 2 हफ्ते मेरे लिए 2 साल से भी भारी थे अक्षय। हर पल जब मैं तुम्हारा ख्याल रख रही थी ना, तो बस गॉड से यही प्रे कर रही थी कि मेरे अक्षय की याददाश्त वापस आ जाए, मुझे मेरा पहले वाला अक्षय मिल जाए।
एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा मैंने तुम्हें। एंड देखो, God has been so kind. You're back. ठीक हो गए तुम। I'm so happy. नहीं, ये सब क्या बोल रही हो तुम? आप लोग प्लीज जरा शांत रहेंगे। ये अभी फिजिकली और मेंटली ठीक नहीं है, इन्हें आराम करने की जरूरत है। सो प्लीज। नहीं, I'm okay, डॉक्टर। तसल्ली इस बात की मैं घर पे हूँ और मेरा परिवार मेरे पास है, खुश हूँ मैं। जब डॉक्टर अंकल कह रहे हैं तो आप थोड़े दिन और रेस्ट कर लीजिए, हम बाद में भी मिल लेंगे, ठीक है? हम चलते हैं अब। बाय आशा। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स। थैंक यू डॉक्टर। कहाँ जा रही हो? सर से पांव तक झूठी हो, झूठी। मॉम, लिसन। हमें अक्षय को बताना चाहिए था उस मोहिनी के बारे में। सेवा और तपस्या तो हमारी बिट्टी ने की है, और वो मोहिनी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। मोहिनी ने पापा को आपसे छीना था और आपने कुछ नहीं कहा, पर आज वो पापा को हमसे और आपसे दोनों से छीन रही है। इस बार अगर आप चुप रही ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। एक नैन आंसू संभाले, एक नैन आंसू बहाए, कैसे पीना जी बताओ, कैसे नहीं याद आते, लम्हों के सामने दिल को है क्या बुझाना, हमको पिया जी बताना, अब कौन सा है बहाना। बेहोशी की हालत में कितने घंटे से था मैं? पूरे 2 हफ्ते से। अपो, रो मत ना यार। देख, मैं यही हूं, न कहीं गया हूं ना कहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। पहले एक बार ये भूल कर चुका हूं, तुम्हें छोड़कर जाने की। 15 साल उसकी सजा भी भुगत चुका हूं, लेकिन अब नहीं। मैंने कहा था ना, ताउम्र साथ रहूंगा तुम्हारे। कुछ कहोगे नहीं अपने? माय मिस्टेक। मैंने अपने दिल की बात तो कह दी, लेकिन तुमसे तुम्हारे दिल की बात नहीं पूछी। अच्छा, तुम बताओ, क्या तुम अपने अक्षय को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए तैयार हो? आपको ठीक है, अगर तुम्हें इनकार है तो मैं चलता हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ मोहिनी? किस बात का डर लग रहा है तुमको? कि उस दिन हमने तुम्हारा हाथ जलाया, आज कहीं चेहरा ना जला दें? अगर तुम कमरा बंद करके अक्षय को आग से डरा सकती हो तो हम भी तो कर सकते हैं ना? दूर रखो इसे।
खबरदार अगर ऐसी वैसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखो। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है मोहिनी, हमेशा हमारे साथ बुरा करती चली आई हो। चिंता मत करो, ये जो तुमने अपने ऊपर डाला है ना, ये केरोसिन नहीं है, पानी है। अगर चैन से जीना है ना तो ये ऊट पटांग हरकतें करना बंद कर दो मोहिनी। और किसी के बारे में नहीं सोचती हो, कम से कम अपने पति के बारे में तो सोचो। ये अक्षय के साथ जो तुमने आग की हरकत की है, तुम्हें पता है ना, तुमने उनकी जान खतरे में डाल दी थी। देख, तुम कुछ नहीं जानते अक्षय, तुम 20 साल पीछे चले गए थे उस अप्पू के पास जिसे तुम प्यार करते थे, और वो तो तुम्हारे साथ ऐसे रह रही थी जैसे तुम्हारी नई नवेली दुल्हन। और अम्मा तो चाहती ही नहीं थी कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। तुमसे पूछ रहा हूँ, अम्मा क्यों करेगी ऐसा? है कोई जवाब? तुम अपनी अम्मा को जानते हो राइट? पसंद कहाँ करती है वो मुझे, नफरत करती है इनफैक्ट वो मुझसे। बट इट डजंट मैटर टू मी, आई रिस्पेक्ट हर। सो उनको जो मेरे बारे में सोचना है, जो कहना है कहें। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है क्यों, क्या, कैसे, व्हाई, व्हेन। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम ठीक हो। मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। एंड अक्षय, उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट चीज? छवि, अब देखो अपराजिता, मेरा वार। कितना मिस किया आपको पापा। लेकिन पास तो था तुम्हारे। इन 2 हफ्तों में आपके सामने होते हुए भी आप कितने दूर थे हम सबसे। मैं यही कह रही थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। आपको कुछ भी याद नहीं है पापा? आपको चोट किसने पहुंचाई और फ्रीजर ट्रक तक कैसे पहुंचा? मैं वही कह रहा था, तुम्हारी माँ से भी कहा, मोही से भी यही कह रहा था कि मुझे ये याद है कि उस रात तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी वीर से, और फिर अप्पू ने सॉरी बेटा, याद नहीं आ रहा है मुझे सब कुछ ऐसे। कोई बात नहीं, आप दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए। वो हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं तो सोच रहा था कि हमारी एंगेजमेंट को इतना टाइम हो गया तो शादी की तैयारियां करें, पर आंटी को अभी भी मुझ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। तुम एक बार अंकल से बात करके देखो, क्या पता वो मान जाए। बोलो, क्या जरूरी बात करनी है? अगर माँ के कंट्रोल में ये सब होता तो क्या आपको वो इस घर में आने देती? नहीं ना। आई नो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये 2 हफ्तों को बुलाना, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है दादी। 20 साल पहले वाले पापा जो देखने को मिले, कितने डिफरेंट थे पापा 20 साल पहले। छवि कहाँ है, छवि कहाँ है, कितना ध्यान रखते थे छवि दी का। और मम्मा से कितना प्यार करते थे पापा। दादी, ये 1 मिनट दादी, ये वीडियो देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। पापा की मेमोरी तो वापस आ गई और हमारे पास ये मेमोरीज रह गई। ये वीडियो है ना, अक्षय को दिखा देना। क्या पता उसे याद आए। बिट्टी और अक्षय कितने प्यार से रह रहे थे।
चाहते हम भी यही है, लेकिन मम्मा हमें ऐसा नहीं करने देगी। ये क्या तरीका है किसी को पत्थर मार के बुलाने का? और आप क्या कर रहे हैं? आप छवि की शादी के लिए मान गए? मैंने छवि को... माँ का कोई मतलब ही नहीं होता ना, जो करेगा बाप करेगा और कुछ नहीं। बस करो, रेलगाड़ी की तरफ भागे जा रही हो। सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात, तुमसे किसने कह दिया कि मैंने छवि से बात की उसकी शादी को लेकर? मैंने कोई बात नहीं की उससे, और तुमसे डिस्कस किए बगैर मैं बात करता भी नहीं उससे। और दूसरी बात, तुम लेकर आई थी ना वीर के खिलाफ कोई एक सबूत, जो मैंने देखा ही नहीं है क्योंकि चोट लग गई थी ऑफ कोर्स। अब तुम मुझे ये बताओ कि जब तक तुम्हें सबूत नहीं मिलता है तब तक हम वेट करें क्या? छवि की जिंदगी रोक दे क्या? और ये कब तक करने का प्लान है तुम्हारा? और देखो कि ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। चलो मान लिया एक पल के लिए कि एक सबूत था, खो गया, तो उसके बाद तुमने क्या किया? 2 हफ्ते हो गए ना उस बात को शायद, इस दौरान तुम्हें कोई मिला सबूत? अजीब बात नहीं है, तुम्हारे पास सबूत है नहीं और तुम अभी भी... हमसे क्या पूछ रहे हैं आप खुद सोचिए ना। आपके हाथ में वीर का सबूत था, हमने खुद ला कर दिया था। आप मोबाइल बनवाने जा रहे थे, तभी आप पर अटैक हुआ। किसी ने आकर आपको पीछे से मारा, आपकी याददाश्त चली गई, और उस दुकानदार ने वो फोन किसी और को दे दिया। वो फोन ही गायब हो गया, ना तो वीडियो है ना कुछ। आपको नहीं लगता कि वीर कुछ अजीब है? आपके मन में सवाल नहीं उठते वीर को लेकर? मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढो, सबूत ढूंढो वीर के खिलाफ। अगर आपको इतनी कन्विक्शन के साथ वीर के बारे में वो सब कह रही थी तो कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर होगी उसकी बात में। Of course, sweetie. You have no idea how much I miss you. मेरा पता है क्या मन कर रहा है कि बस कोई मैजिक हो जाए और तुम मेरे सामने आ जाओ। I would have just given you a tight hug. तो तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लो and then call me after. Hi. Dad, अब यहाँ? What's up? Oh, good. Why do you call me Dad? मतलब कुछ और बुलाओ ना। How about sweetie? Huh? Give me a hug. Dad, what? क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। कैसा है फिर? कौन है स्वीटी? स्वीटी मतलब स्वातिका। स्वीटी मतलब स्वातिका? She's a very good friend of mine. तो मुझे प्यार से स्वीटू कुछ भी बोलते हैं, जैसे दादी बोलती है अप्पू आंटी को बिट्टी, और आप भी तो आंटी को अप्पू बोलते हैं, वैसे। स्वीट, स्वातिका टू स्वीटी। तो सेम लग रहा है, स्वातिका टू स्वीटी। Yeah. Nice. यहाँ तुम मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट कर सकती हो, जानती हो ना? कोई भी बात हो तो शेयर कर सकती हो, जानती हो ना? तो कर देना अगर कोई बात हो तो। क्या ना, बहुत ड्रामा चल रहा है लाइफ में। और छवि वीर को लेकर, और अप्पू भी, और मोहिनी भी, और मैं भी अभी बीमारी से उठा हूं टाइप सो। और एक शॉकियर सरप्राइज मेरे लिए विल बी टू मच टू हैंडल। तो कुछ हो तो बता देना प्लीज। Don't worry, Dad. अगर ऐसा कभी कुछ भी हुआ ना तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। That's like my girl. I promise. और स्वीटी को हाय बोलना मेरी तरफ से। तुम्हारी और छवि की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे आपकी बेचैनी का राज साफ साफ पता है। सच सच बताइए,
आप मेरी लव स्टोरी सेट कर रही हैं या अपनी? What do you mean? Oh, come on, आंटी, मेरे इंटेलिजेंस की ऐसे इंसल्ट मत कीजिए। एनीवेज, डोंट वरी, आप मेरी हेल्प कीजिए छवि को मेरी दुल्हन बनाने में, और मैं आपकी हेल्प करूंगा अक्षय अंकल को दुबई पहुंचाने में। How do you know? How do you know कि मैं अक्षय को दुबई लेके जा रही हूँ? कम ऑन आंटी, मैं अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने दोस्तों की खबर रखता हूँ। वो क्या है ना, एंड में दोस्त ही दगा देते हैं। Whatever. तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, पर मैं जो सोच रही हूँ ना उसे ध्यान से सुनो। जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स के साथ शगुन की थाल लेकर अपराजिता के घर पहुंचो। कोई फायदा नहीं, वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। You think I don't know that? मैं यही चाहती। प्लान है मेरे पास। वेट वेट वेट, मैंने सुना है आजकल आपके प्लान्स काफी फ्लॉप हो रहे हैं। वीर, कितनी कोशिश की आपने अपने हस्बैंड और अपराजिता की एनिवर्सरी रुकने में, पर क्या मिला? उसने आपको आसानी से हरा दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए इस बार फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। क्या प्लान है? बकवास बंद करोगे तो सुनोगे ना। सुनो, अब बोलो कैसा लगा मेरा प्लान? ओह हो मोहिनी आंटी, नॉट बैड। गेटिंग बैक टू बिजनेस, हाँ? चलो ये करते हैं। जिस वक्त मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं उससे क्या चाहता है, मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है वो। I'm just done with this nonsense now. Please help me, someone please help me. देख लिया आप लोगों ने, ये है वीर की सच्चाई। नहीं पापा, ये झूठ है। लड़की झूठ बोल रही है अपने वो बोलेगी ये झूठ। इसकी हालत देख रही हो तुम, अस्पताल के बेड पर लेटी हुई। ये लड़की झूठ क्यों बोलेगी? और इतना ही नहीं, हमको विश्वास है कि उस दिन जो हमला हुआ था ना, वो भी वीर ने ही किया होगा। क्योंकि वीर नहीं चाहता था बेटा कि तुम्हारे पापा ये वीडियो देखें। इसमें तो आपको क्या लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हम आपसे झूठ बोल रहे हैं, और हम कह रहे हैं ना कि ये नहीं था उस वक्त। ये आगे का वीडियो गलत है। माँ बाप ये मत कहना कि वीर ने उस लड़की को किडनैप करके उसे डरा धमका के ये वीडियो जबरदस्ती बनवाया। हाँ, यही सच होगा बेटा, यही सच है। ओ कम ऑन माँ, किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकती है? छवि, अक्षय, आई होप ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो गया है तुम्हारा। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि वीर गलत लड़का नहीं है, क्योंकि आज के बाद में वीर के खिलाफ एक शब्द सुना नहीं चाहता हूं तुम्हारे मुंह से। ये ड्रामा पैकअप करो यहाँ पे सब, जासूसी का। तुमने जो अपराजिता के साथ किया है, उसके बाद तो वो बेचारी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो थिंग समझ तो गई होगी वो कि नई वीडियो का काम मैंने किया। पर किसी को समझा नहीं पाएगी। वैसे जलेबी काफी अच्छी है ना?
कहते हैं कि अगर किसी को जहर देना हो तो मीठे में डाल के देना चाहिए। जहर? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे अक्षय को हर्ट करोगे और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? क्या कह रही हैं आप? मैंने आपको कितनी बार बोला कि मैंने अंकल को हर्ट नहीं किया था। मैंने आपको उस दिन प्रूफ भी दिखाया था। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा डॉक्टर? अम्मा, आपको भी लगता है छवि और अक्षय की तरह कि हम वीर को गलत समझ रहे हैं? हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक औरत गलत हो सकती है, पर एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वीर के बारे में तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताते हैं अम्मा, आपकी वैसी ही तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऊपर से बताकर आपको और परेशान थोड़ी कर सकते थे। हमने सोचा जैसे ही सबके सामने बात आई कि आपके सामने भी आ जाएगी। हम समझ सकते हैं बेटी, पर अब पता चल ही गया है तो ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़ने नहीं देंगे। हम भी साथ देंगे तुम्हारा। ये बात एक सास नहीं, एक माँ कह रही है दूसरी माँ से। ये बाजे की आवाज अपने मोहल्ले में कहाँ से आ रही है? ये दरवाजे पे आ रही है। हम देख कर आते हैं अम्मा। शगुन की थाली आई है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो ना चुपचाप। यार छवि के लिए कर रहा हूं मैं ये सब, एक बाप होने के नाते उसकी खुशी के लिए कर रहा हूं मैं ये सब। जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे ना, हम नहीं चाहते थे कि आप बच्चों से मिले। फिर आपकी आंखों में बाप का प्यार देखकर और हमने देखा कि आप कितना बच्चों से मिलना चाहते हैं, हमने आपको मिलने दिया। हमने आपको बाप का हक दिया और हमसे माँ का हक छीन रहे हैं। तुम होती कौन हो मुझे बाप का हक देने वाले? आपको बाप हूं मैं छवि का, तीनों बेटियों का। हक की जरूरत नहीं मुझे। तो मैंने जो किया है छवि के लिए किया, उसकी खुशी के लिए किया। वीडियो देखा ना तुमने? कुछ नहीं मिला ना तुम्हें? तसल्ली होगी तुम्हें? अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? छवि खुश हो रही तो होने दो ना। जो ठीक है वो करो, डू द राइट थिंग। अब जो सही वो करो। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा हो तो हम उसे इसलिए करने दें क्योंकि उसमें उसकी खुशी है। गलत गलत होता है। जब बच्चा कुछ गलत करता है तो माँ का हक होता है कि उसका कान पकड़ के उसके सही रास्ते पर लेकर आए। जो गलत है वो हम उसे नहीं करने देंगे। हम वही करेंगे जो छवि के लिए ठीक है। और ये शादी छवि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं करने देंगे। बाप भी कहेगा तो भी नहीं। और बात क्या जिद हम कर रहे हैं कि तुम कर रही हो? क्या जिद कर रहे हैं हम? तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं? अगर बच्चा हमसे कहेगा कि उसको आपके साथ खेलना है, हम उसको खेलने देंगे। तुम तो तेजाब के साथ खेलने की बात कर रही हो। क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई हो? पागल हैं हम अगर हम तुमसे कह रहे हैं कुछ करने को। इतनी छोटी सी थी तुम, घर में बिजली चली गई थी, हमने मोमबत्ती लगाई थी। मोमबत्ती की लौ देखकर तुमको उसे छूने का मन कर रहा था। बार बार मोमबत्ती के पास जाती थी तुम, हम बार बार पकड़ के तुमको लेकर आते थे। हम बार बार तुमसे कहते थे बेटा हाथ लगाओगे जल जाओगे बच्चे, लेकिन तुम हमसे आंख बचाकर जाकर उसको छू ली। जल गई थी तुम, याद है? अभी भी दाग है तुम्हारे हाथ में। तब तुमको समझ में आया था ये माँ ठीक कह रही थी, हमको मोमबत्ती नहीं छूनी चाहिए थी। इस बार मोमबत्ती नहीं है बेटा, लावा है लावा। आंख बचाकर या आंखों के सामने, हम तुमको आग के साथ नहीं खेलने देंगे। अपराजिता क्या कर रही हो? तुम छवि के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। जबरदस्ती हम कर रहे हैं क्या आप कर रहे हैं हमारे साथ?
बिना हमसे पूछे आपने शगुन बुलवा दिया। ये जबरदस्ती नहीं है तो और क्या है? अच्छा, और वो दिन भूल गई जब मैं दिशा को लॉक करा था कमरे में, तो मुझे पेरेंटिंग पे कितना बड़ा लेक्चर दे दिया था तुमने। राज, सब ठीक है? मतलब बाप टोके तो गलत है, माँ सब कुछ कर सकती है। आपने दिशा को कमरे में बंद किया था क्योंकि वो आपके खिलाफ जा रही थी, लेकिन हम इसे बंद करना है क्योंकि हम इसे अपने खिलाफ जाने से रोकना है। फर्क है। हम इसे कमरे में बंद नहीं कर रहे, इसे आत्महत्या करने से रोक रहे हैं। बस करो अक्षय, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। बिट्टी को अकेले कुछ सोचने के लिए छोड़ दो। ठीक है माँ, आप कहती तो यही सही, लेकिन अपनी बिट्टी को समझा दीजिएगा, अगर उसकी जिद की वजह से मेरी बेटी पर आंच भी आई ना, तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा उसे। ध्यान रखो अपना छवि। चलिए। सब हमें को गलत समझ रहे हैं। हमारी खुद की बेटी हमको नहीं समझ पा रही है, हमको अपना दुश्मन समझ रही है, पर हम उसका दुश्मन नहीं है ना अम्मा। अक्षय भी नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? अक्षय की माँ है ना। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कुछ सोच कर रहे होंगे, कुछ तो गलत होगा। पर हम क्यों नहीं खुश होंगे कि हमारी बेटी की शादी हो, हमारी बेटी अपने घर खुशहाल परिवार में जाए? आप ही बताइए अम्मा, क्या करें हम? तो सिर्फ वही कर जो तेरा दिल कह रहा है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए गलत नहीं कर सकती। हम जानते थे कि अक्षय गलत कर रहा है, फिर भी एक माँ होके हम उसे रोक नहीं पाए। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे हम। छवि को वीर के पास जाने से रोकना होगा तुझे। तुझे अपने से लड़ना पड़े या अपनों से, तू ये लड़ाई छोड़ नहीं सकती। कुछ भी गलत नहीं हो सकता छवि के साथ, कुछ भी। कैसे खा ले अम्मा? वहां अपनी छवि को हम कमरे में बंद करके रखे हैं, हम कैसे खा लेंगे? निवाला गले से उतरेगा कैसे? हमने कभी नहीं सोचा था अम्मा कि हम इस तरह की मां निकलेंगे जो अपनी बच्ची को कमरे में बंद कर देंगे। पर कमरे में ना बंद करे तो क्या करे अम्मा? रास्ता क्या छोड़ा है हमारे लिए? अपनी बच्ची से अच्छा बर्ताव करने के चक्कर में हम उसको ऐसे लड़के के साथ भेज दें जो जिंदगी भर उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा, उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। हम ऐसा नहीं कर सकते ना। उसे इन सबसे बचाने के लिए हमको और कोई रास्ता समझ में ही नहीं आया, और हम ऐसा करके हमको बहुत बुरा लगता है। मामा, मामा दरवाजा खोलिए। तुम्हारे दिमाग में एक बात कोई घुस जाती है ना, तो उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। कब बदलोगी अपराजिता? ना खुद बदल रहे हो, ना ही अपनी राय बदल रहे हो लोगों के बारे में। तुम्हें क्या लगता है वीर के बारे में कि वो गलत लड़का है ना? तुम्हें सिर्फ लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो गलत नहीं है छवि के लिए। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वो गलत है? नहीं है ना? लेकिन मेरे पास सबूत है कि ये छवि के लिए अच्छा लड़का है। पूछो कैसे? पूछो छवि यहां पर कैसे पहुंची है सही सलामत? खुद वीर उसे यहां लेकर आया था। अगर ऐसा लड़का छवि से शादी करना चाहता है तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी,
लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसे तुमसे प्रॉब्लम थी। छवि के साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमेशा से उसका ध्यान रखती है, आज भी रखा है उसने। अगर आंखें बंद करके ये कह दो कि दिन नहीं रात है, तो बाहर का उजाला रात में बदल जाएगा क्या? आपको नहीं पता किसने क्या क्या किया है हमारी बच्चियों के साथ? बहुत हो गया है अम्मा, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। 3 दिन बाद शिवरात्रि है और पंडित जी के हिसाब से छवि और वीर की शादी के लिए वो शुभ दिन रहेगा। भोलेनाथ के भक्त हो ना तुम तो आशा करता हूं उस दिन जो एक अच्छा काम हो रहा होगा उसे होने दोगे। क्योंकि ये शादी हो रही है, छवि की डोली उसके पापा के घर से उठने वाली है। छवि की शादी में शामिल होना चाहो तो आ सकती हो। नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? अच्छा, वो पार्लर गई होगी। बेटी की शादी जो है ना, वैसे उसे भी हक है ना सजने संवरने का। नहीं, अब शायद अपराजिता आ नहीं पाएगी आज। ओह अच्छा। मिट्टी को वीर का सच साबित करने का मौका मिल गया होता तो ये नौबत कभी ना आती। हम जानते हैं वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। कुछ भी हो जाए वो अपनी छवि की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अरे अपराजिता यहाँ? जो हम करना नहीं चाहते, इसलिए। ठीक है, आ गई हो तो यू मोस्ट वेलकम। लेकिन यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आपकी बेटी की शादी की पहली रस्म है, खाई। बेटी तो तुम्हारी भी है, लेकिन हमको नहीं करना मुंह मीठा। थैंक यू, कोई गड़बड़ मत करना। हम तुम्हें किसी की नजर नहीं लगने देंगे बेटा, ना अपनी ना किसी और की। आज ऐसा लग रहा है कि भगवान से सच्चे दिल से कुछ मांगो ना तो वो सचमुच पूरा कर देते हैं। माँ, आप हमारा विश्वास करो। आप हमारी नजरों से देखोगी ना तो आपको भी नजर आएगा कि वीर सचमुच कितना 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 अच्छा लड़का है। हम तुम्हारी मेहंदी के फंक्शन में जरूर आए हैं बेटा, पर हम तुम पर ऐसा कोई रंग नहीं चढ़ने देंगे जो बाद में तुमको तकलीफ दे। हम वीर को उसके इरादों में कामयाब कभी नहीं होने देंगे, और ना मोहिनी को। वो दोनों अपनी अपनी चालें चलकर बहुत खुश हो रहे हैं ना, पर एक माँ की ताकत का उनको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए लड़के के लिए मेहंदी हम पीसेंगे। आप क्यों पीसेंगी मेरे लिए मेहंदी? क्योंकि हम छवि की माँ हैं। वो तो ठीक है, पर आपको इतनी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं आंटी। और ये रस्म ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे बेटा, तुम तो बस यही रस्म सुन रहे हो। हम जहाँ पैदा हुए थे ना, उसके 4 गांव बाद एक अनोखी रस्म है। वहां तो दूल्हे का स्वागत हथौड़ी मार के करते हैं।
इतनी टेंशन में क्यों? बहुत जोर से नहीं मारते, बस ऐसे ऐसे टच करते हैं। अगर हम उस गांव के होते तो तुम्हारे स्वागत के लिए ना हथौड़ी लेकर खड़े होते। मजाक करिए। पर छवि की शादी में तुम्हारे पीहर की तरफ की रस्म क्यों फॉलो करेंगे हम? पर हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रस्म नहीं है, राइट? यहाँ सारी रस्म आपके हिसाब से हो रही है। जैसे आप चाह रहे हैं वैसे हो रही है। हम एक रस्म अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आपको याद है ना, हमारी शादी में भी वो रस्म नहीं हुई थी। फिर देखिए क्या हुआ। हम नहीं चाहते कि वही छवि के साथ हो। अगर वहम है तो कर लेने दीजिए ना हमको ये रस्म, छवि की खुशी के लिए। प्राजिता, दिस इज टू मच। ये शादी सिर्फ और सिर्फ अक्षय की वजह से हो रही है, और तुम हो कि उसके एफर्ट्स को अनदेखा करके तो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती हो। चुराने की आदत हमको नहीं है, ना क्रेडिट चुराते हैं और ना रिश्ता। और वैसे भी हम ये सब सास के हक से नहीं, माँ के हक से कर रहे हैं। और हमारा माँ का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। नहीं, ठीक है, तुमसे तुम्हारे माँ होने का हक कोई नहीं छीनेगा। कुछ पूछूं? क्या? ये वो, मेरी आंखों में देखो, सच बताओगी मुझे? ये हाँ होता है या ना होता है? हाँ। क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब? मैं जानता हूं तुम यहां अपनी मर्जी से छवि की खुशी के लिए आई हो, लेकिन मुझे अपराजिता, ये कुछ मिलाया तो नहीं ना तुमने इस मेहंदी में? नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस रस्म में कोई गड़बड़ हो। और मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी, फिर भी मुझे लगा एक बार पूछ लेता हूं मैं। विश्वास है मुझे, लेकिन अगर विश्वास होता तो आप पूछते नहीं। चाह रहा हूं तुम आ जाओ। हाथ डालो इसमें। हो गई तसल्ली? हुआ कुछ? अपराजिता या मुझे? हम मेहंदी में कुछ मिलाएंगे नहीं, बस उनको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि उसमें कुछ है। हड़बड़ा करना
शायद वो कोई गलती कर दे। अगर उसने कोई गलती कर दी ना, वो हमारे काम आ जाएगी। इसे एक बार करके देखना पड़ेगा। अब किसी का कोई शक दूर करना है हमें? मैं अच्छी तरह से जानता हूं अपराजिता को। वो अपने होशो आवाज में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। कुछ नहीं हुआ ना? अक्षय, तुम्हें अपना हाथ डुबोने की क्या जरूरत थी? अगर इसने सच में मेहंदी में कुछ मिलाया होता तो? वही मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस मेहंदी में कोई मिलावट नहीं है। और अब बस हो गया। अब अगर अपराजिता के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोला ना, तो वो अपराजिता का नहीं, मेरा अपमान होगा। अब तो शक नहीं है ना जमाई राजा? अब तो लगवा लो मेहंदी। तो किस बात का इंतजार है सासू माँ? लिख दीजिए छवि का नाम मेरे हाथों पर। और वैसे भी तो क्या है ना कि 2 दिन बाद तो उसका हाथ आपको देना ही पड़ेगा मेरे हाथों में। चोट अक्षय को लगी थी, पर भुगतना मुझे पड़ा था। याददाश्त जाने की वजह से मुझे पहचान नहीं रहा था वो। 15 साल मेरे साथ बिताने के बाद आँख खुलने पर जो पहला शब्द उसके मुंह से निकला था वो था अप्पू। अप्पू। आग लग गई थी मुझे वो नाम सुनकर। पिछले 15 दिन वो अपराजिता के साथ रहा, उसके घर में, उसके बेडरूम में, और ये सब हुआ क्योंकि तुमने। बस कीजिए मोहिनी आंटी, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी मुझे। मुझे तो लगा था कि आप एक स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमन, लेकिन नहीं, वो तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। भाई पेन ड्राइव दीजिए। क्यों? ताकि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सको। हाँ? वीर, इसमें जो प्रूफ है ना,
वो सीधा तुम्हें जेल पहुंचा सकता है। और कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें, यहां तक कि तुम्हारे डैड भी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, अगर उन्होंने कोशिश भी की ना तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इसमें जो मटेरियल है उसे वायरल करके पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगी मैं उनका। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन अभी आराम से बोलिए। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी, तुम्हें होगी वीर। तो अगर तुम चाहते हो कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहे तो सब कुछ सच सच बताओ मुझे। बताओ मुझे उस रात क्या हुआ था। I'm waiting, वीर। क्या हुआ था उस रात? वीर, you don't test my patience. Tell me उस रात क्या हुआ था? मामा आपका प्लान तो सुपर्ब था। वीर, इनको लड़ाना हमारा प्लान नहीं बेटा, हमारे प्लान का हिस्सा है। मेहंदी लग गई ना इसे, अब इसका बैंड बजाना। तो कोई कैमरा नहीं, या तो वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है या मैं खामखा उस पर शक कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीजू आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? बाहर संगीत की तैयारी हो रही है, छवि दी ढूंढ रही है आपको। दिशा की तरह चढ़ नहीं है ये। इस सीधी सादी लड़की को बेवकूफ बना के सच निकलवाया जा सकता है इससे। कुछ नहीं, वो बस मेरा यहाँ कुछ खो गया था तो उसे ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा है। पर तुम्हारे बारे में मुझे सब सच पता लग गया है। सच यही है ना कि तुम मुझे बाथरूम में बंद नहीं करना चाहती थी। तुमने ये सब बस दिशा के कहने भी किया है। मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत प्यारी बच्ची हो। छवि हमेशा तुम्हारे बारे में तारीफ करती रहती कि तुम कितनी अच्छी हो पढ़ने में। कुछ पता नहीं है इसे, बस मुझे बच्चा समझ के सच्चाई निकलवाने की कोशिश कर रहा है। अभी बताती हूँ इसे। जीजू आपको कितना पसीना आ रहा है? हाँ, वो जल्दी जल्दी में। ये लो, अब इससे पूछ लो। थैंक यू। कितनी स्वीट लड़की हो तुम। पर आंटी है कि हमेशा मेरे पे शक करती कि गलतफहमियां ही नहीं दूर होती। और कहीं ना कहीं ये चीज छवि को भी इफेक्ट करती है कि आफ्टर ऑल आगे जाके तुमने लाइफ पार्टनर से बनना है ना। पर छवि हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती है। छवि के लिए मेरा एक छोटा सा काम करो। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना साफ सुथरा हूं। साफ सुथरे तो आप बिल्कुल नहीं है जीजू। मतलब एक सेकेंड, ये देखिए। अरे जाइए जाइए, जल्दी जाके अपने मुंह की गंदगी साफ कीजिए, जाइए। बहनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। आओ तुम। रेनिया, हाथ दिखाओ अपना। ये ए क्यों है तुम्हारे हाथ में? ये वो आई थिंक मेहंदी वाली दीदी को कोई कंफ्यूजन हो गई। उन्हें लगा होगा मेरा नाम आशा है तो ए लिख दिया होगा। अच्छा। मैं फोन पे थी ना तो मैंने रियलाइज नहीं किया। That's one for you. वाह,
ये अपराजिता, दिशा, आशा है कहाँ? इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, सब गायब है। मोहिनी भी नहीं दिखाई दे रही है। पापा, वीर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। खाओ तुम, कहाँ चले गए सबके सब? ये तीनों माँ बेटियां किस काम में लगी है? शादी को रुकवाने के लिए क्या करने वाली है ये? सुनो, ये पर्स ना अपने पास ही रखना, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, हर सेकंड अपने पास रखना, ठीक है? ऐसा क्या है इस पर्स में? इस पर्स में उस वीर का कच्चा चिट्ठा है, ऐसी चीज है जो उसे खुशियों को आग लगा देगी। उसे जो कुछ भी किया है ना, सब कुछ है इसमें। आज संगीत में ना उसका पर्दाफाश करेंगे, इससे संभाल के रखना। इसे कहाँ रखूंगी मैं? अपने पास बेटा, अपने पास, बस ऐसे ही रखो। आओ हम बता दें। ऐसा क्या है इस पर्स में? देखना ही पड़ेगा। ये किस चीज की चाबी हो सकती है? पता लगाना ही पड़ेगा। आपका प्लान काम कर रहा है मम्मा। बहुत परेशान किया तूने मेरी मम्मी को, अब तेरी बारी। तुम और मोहिनी सर पटक के रह जाओगे और हमारे प्लान के बारे में कुछ पता भी नहीं लगा पाओगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। आज की संगीत सेरेमनी में तुम्हारी असलियत सबके सामने आकर ही रहेगी। नहीं, आई डोंट थिंक ये चाबी इस घर के किसी अलमीरा या लॉकर की है। I don't think so. I'm quite sure. वीर, तुमने तो कहा था कि तुमने अक्षय पे अटैक नहीं किया है। Then why are you looking so flustered? अरे मैं उस बात को लेकर वरीड नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उन माँ बेटी के पास कुछ तो ऐसा है जिससे वो मेरी शादी तोड़ सकते हैं। पता नहीं, पर समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। वीर, listen. I just feel वो पेन ड्राइव की तरह ये चाबी भी बिल्कुल यूजलेस है। और मुझे लगता है तुमने उनकी बातें सुनी नहीं है, उन्होंने अपनी बातें तुम्हें सुनाई हैं, ताकि इस चाबी के चक्कर में तुम कोई बेवकूफी करो और कोई ऐसी हरकत कर बैठो कि उन्हें तुम्हारे अगेंस्ट प्रूफ मिल जाए। वो देखो, आपकी चाहिए थी अपराजिता। ये औरत कोई भी मौका छोड़ेगी मेरे अक्षय के करीब आने का। तीनों बहुत मजे से हंस रही है ना, अब इनके मजे मैं लेती हूँ। पकड़ो अपनी चाबी। नहीं, मैं किसी भी हाल पे शादी नहीं तोड़ सकता।
क्या पता ये चाबी उस लौंडे वाली घर की हो, क्या पता वही उन्होंने कुछ छुपाया। मुझे जाके देख के आना होगा। छवि से बात करके फिर डांस करूंगा तुम्हारे साथ। अगर उनको डांस करने का मन नहीं है तो आप उन्हें तब फोर्स क्यों कर रही हैं? एक काम कीजिए, आप मेरे साथ डांस कीजिए, देखते हैं आप मेरी एनर्जी मैच कर पाती हैं या नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू डांस विद यू। ऑफ कोर्स जरूरत है भाई, दिशा की बड़ी बहन की शादी हो रही है, उसकी संगीत की रस्म चल रही है, तो दिशा का डांस करना तो बनता है तुम्हारे साथ। तुम लोग डांस करो फटाफट। आइए डांस करते हैं। अरे कौन सा डांस करोगी? फुगड़ी वाला। फुगड़ी? फुगड़ी इज अ गेम। हाँ तो आपको कंपटीशन ही करना है ना, देखते हैं आप जीतिए या मम्मा। फुगड़ी वो कैसे होता है? मुझे भी करना है। निया एक काम करो, तुम मेरे साथ करो, तुम्हें मजा आएगा। चलो। क्या कर रही हो तुम? गिराना चाहती हो मुझे? चक्कर आ रहा है। मॉम थक गई मैं। Are you okay? आंटी ने तो आपको हरा दिया। बैठिए ना, बैठिए। एंड आंटी यू आर टू गुड। मुझे भी सिखाइए ना ढोलक, राइट? हाँ बस ऐसे रखो, यहाँ करो, यहाँ से शुरू करो। ए मोहिम, ठीक हो? नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि दुल्हन के पापा अपनी बेटी को खुश करने के चक्कर में अपनी दवा लेना भूल गए। वेल एक्चुअली मैं अफोर्ड कर सकता हूँ नाना। ओके, तुम हो ना, तुम्हें याद रहता है सब कुछ। दैट्स ट्रू। लो, क्या वो दवाई लो। क्या हुआ है मोहित? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? क्या छिपा रही हो मोही? इमोशंस, अपने इमोशंस छुपा रही थी, बट आई एम क्लियरली अनसक्सेसफुल। दवाई लो ना। पानी पूरा फिनिश करो। हो गई दवाई, चल। हाइड्रेट योरसेल्फ। चलो, बेबी बीमारी से उठो, कम ऑन। ये गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, चलें नीचे? हाँ तुम चलो, मैं बस अभी आई। ओके, जल्दी आना। अभी आई।